नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडुकता गणित में आप सबका स्वागत करता हूं। स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स का ये नेक्स्ट लेक्चर है, सेकंड लेक्चर है। इस सेकंड लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टीज देखेंगे। किस चीज की प्रॉपर्टीज देखेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स देखेंगे। ठीक है, कुल मिला के कुछ 12 प्रॉपर्टीज है, बट इन 12 जितने भी प्रॉपर्टीज है इनको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं प्रॉपर्टीज को समझ के हम लोग आगे अप्लाई करने वाले हैं। कैसे अप्लाई करेंगे वो आगे के लेक्चर्स में पता चलेगा। फिलहाल इस लेक्चर में आपको इस सारे प्रॉपर्टीज को देखना है, समझना है, बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ में तभी आएगा जब लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत अगर करते हैं सबसे पहले प्रॉपर्टी के साथ, तो पहली प्रॉपर्टी की थी नो स्क्वायर नंबर एंड्स विद 2, 3, 7 और 8। अगर मैं 1 to 10 का स्क्वायर्स लिखता हूं, जैसे कि 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, उसके बाद 64, फिर 81 और फिर 100, ये सारे हो गए आपके स्क्वायर्स। 1 to 10 नंबर के स्क्वायर्स हो गए, ये सारे स्क्वायर नंबर्स हो गए। अब ये रूल क्या कहता है, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कोई भी स्क्वायर नंबर 2, 3, 7 और 8 से एंड होता ही नहीं है। अब यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखोगे, यहाँ पे अगर ध्यानपूर्वक देखोगे तो यहाँ पे ये नंबर एंड होता है 1 से, ये होता है 4 से, ये होता है 9 से, ये होता है 6 से, ये होता है 5 से, ये होता है 6, 9, 4, 1, 0। इसमें 2, 3, 7, 8 था? नहीं था। यही रूल कहना चाहता है कि कोई भी स्क्वायर नंबर 2, 3, 7 और 8 से एंड होता ही नहीं है। एंड किससे होता है? वो 1 से होता है, 4 से होता है, 9 से होता है, 6 से होता है, 5 से होता है और 0 से होता है। इज दैट क्लियर फॉर यू? सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है देख लेते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी कहता है इफ अ नंबर एंड्स विद 0, 1, 4, 5, 6 और 9 देन द नंबर कैन बी अ स्क्वायर नंबर। अभी मैंने कहा था ये सारे के सारे स्क्वायर नंबर्स एक तो 0 से एंड हो रहे, 1 से एंड हो रहे, 4 से, 5 से, 6 से या 9 से एंड हो रहे, तो वो एक स्क्वायर नंबर हो सकते हैं। जरूरी नहीं है हर बार स्क्वायर नंबर हो गए। यानी ये रूल ये कहता है कि जो भी नंबर जो 0 से एंड हो रहा है, 1 से हो रहा है, 4 से हो रहा है, 5 से हो रहा है, 6 से हो रहा है, 9 से हो रहा है, वो स्क्वायर नंबर हो सकते हैं। जरूरी नहीं है वो स्क्वायर नंबर है। जैसे कि मैं 2-3 एग्जांपल लेता हूं। 11 भी 1 से एंड हो रहा है, क्या ये स्क्वायर नंबर है? नहीं है। 89 भी 9 से एंड हो रहा है, क्या ये स्क्वायर नंबर है? नहीं। 46 भी 6 से एंड हो रहा है, क्या ये स्क्वायर नंबर है? नहीं। तो ये रूल यही कहना चाह रहा है कि जब किसी भी नंबर के एंड में यूनिट्स प्लेस पे 0, 1, 4, 5, 6 या 9 होता है तो वो एक स्क्वायर नंबर हो सकता है। जरूरी नहीं है कि होगा ही होगा, बट हो सकता है। थर्ड रूल, थर्ड प्रॉपर्टी कहती है इफ अ नंबर एंड्स विद 5 द स्क्वायर नंबर आल्सो एंड्स विद 5। तीसरा प्रॉपर्टी ये कहता है कि कोई भी नंबर जो एंड होता है 5 से तो उसका स्क्वायर भी 5 से ही एंड होगा। जैसे 5 का स्क्वायर इज 25, ठीक है। 15 का स्क्वायर इज 225 एंड 25 का स्क्वायर इज 625। तीनों चीजों में एक चीज देखिए, 5, 5, 5, 5, 5, 5। जो भी नंबर 5 से एंड हो रहा है यानी कि 1s प्लेस पे 5 है, उस नंबर का स्क्वायर करोगे तो उसके भी 1s प्लेस पे 5 ही आने वाला है। नेक्स्ट चीज, इफ नंबर एंड्स विद 0 इट्स स्क्वायर नंबर आल्सो एंड्स विद 0। सिमिलर टू दिस प्रॉपर्टी नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहता है कि अगर मैं 10 का स्क्वायर करता हूं तो 100 आता है। अगर मैं 20 का स्क्वायर करता हूं तो 400 आता है। तो जो भी नंबर 0 से एंड हो रहा है उसका स्क्वायर करोगे तो उसका एंड भी 0 ही होगा, उसका 1s प्लेस भी 0 ही होगा। कोई भी नंबर ले लीजिए आप, कोई भी नंबर ले लीजिए। 30 का स्क्वायर करता हूं तो 900 आएगा, यहाँ पे भी वो 0 से एंड हो रहा है। आगे, स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑल्सो एन ऑड नंबर। किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर क्या होगा? आपका ऑड नंबर ही होगा। जैसे कि ऑड नंबर सबसे पहला है 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 ऑड है। जी हाँ सर। सेकंड ऑड नंबर बात करते हैं 5 का स्क्वायर करेंगे 25 का, 25 ऑड नंबर है। जी हाँ सर। थर्ड नंबर अगर बात करते हैं 7 का स्क्वायर इज 49 का ऑड नंबर है। जी हाँ सर। तो किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर विल बी ऑड नंबर ओनली। समझ लगा? आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम लोग बात करें तो सेटिव प्रॉपर्टी, 6 प्रॉपर्टी कहते हैं स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑल्सो एंड इवन नंबर। सेम टू द प्रीवियस प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी सेज दैट स्क्वायर ऑफ एनी इवन नंबर इज ऑलवेज एंड इवन नंबर। यानी कि इवन नंबर लाइक 2 का स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो 4 आएगा, तो 2 एक इवन नंबर है तो 4 भी एक इवन नंबर है। जी हाँ सर। अगर मैं
6 का स्क्वायर करता हूं तो 36 आएगा। तो 6 अगर एक इवन नंबर है तो 36 अगर 36 का एक इवन नंबर है। जी हाँ सर, इसी प्रकार से किसी भी एक इवन नंबर का स्क्वायर करते हो, 8 का करता हूं 64 आएगा, तो 8 इवन नंबर है तो 64 भी एक इवन नंबर रहेगा। इज दैट क्लियर फॉर यू? नेक्स्ट प्रॉपर्टी, 7th प्रॉपर्टी कहती है द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज इवन। 7th प्रॉपर्टी कहता है कि किसी भी नंबर, फॉर एग्जांपल अगर मैं 10 लेता हूं, नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज इवन बोला है। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर्स के एंड में अगर जीरो है तो हमेशा इवन नंबर ऑफ जीरोस रहने वाले हैं। जैसे मैं 10 का स्क्वायर करता हूं तो आएगा 100। यहां पे बताइए कितना जीरो था? 1। उसका स्क्वायर करने के बाद कितना जीरो आया? 2। क्या 2 एक इवन नंबर है? जी हाँ सर, इवन नंबर है। वैसे अगर मैं 40 का स्क्वायर करता हूं तो 4 4 जार 1600 आएगा। 40 का स्क्वायर इज 1600, जिसमें आगे ना आपके 2 नंबर है। जी हाँ सर। अगर मैं 400 का स्क्वायर करता हूं तो आंसर आएगा 1 2 3 4। यहाँ पे 2 नंबर थे, यहाँ पे 2 जीरोस थे, यहाँ पे आपके 4 जीरोस रहेंगे। अगर यहाँ पे 5 जीरोस है तो वहां पे 10 जीरोस रहेंगे। अगर यहाँ पे 4 जीरोस है वहां पे स्क्वायर उसका 8 जीरोस के साथ आएगा। यहाँ पे अगर 3 जीरोस है तो वहां पे स्क्वायर में उसके 3 2 6 जीरोस आने वाले हैं। हमेशा जो है वो इवन नंबर ऑफ जीरोस ही रहने वाले हैं किसी भी स्क्वायर नंबर में। इज दैट क्लियर फॉर यू? नेक्स्ट प्रॉपर्टी, 8th प्रॉपर्टी कहती है फ्रॉम द वंस डिजिट ऑफ द नंबर वी कैन डिटरमाइन वंस डिजिट ऑफ इट्स स्क्वायर्स एंड ऑल्सो फ्रॉम द वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर नंबर वी कैन डिटरमाइन वंस डिजिट ऑफ द नंबर। अभी जो पहले 2 प्रॉपर्टी मैंने कहे उसके मतलब उसके मदद से ये प्रॉपर्टी बनता है। यहां पे कह रहा है कि अगर मैं नंबर लेता हूं 14, ठीक है, इसका स्क्वायर मुझे करना है, बट इसके स्क्वायर के यूनिट्स प्लेस पे क्या आएगा, वंस प्लेस पे क्या आएगा, वो मैं डिटरमाइन कर सकता हूं। कैसे? क्योंकि यहां पे यूनिट्स पे क्या है 4 का स्क्वायर करता हूं तो क्या आता है 16 के यूनिट्स प्लेस पे क्या है 6, यानी कि इसका स्क्वायर करता हूं तो 3 डिजिट नंबर आएगा और उस 3 डिजिट नंबर में लास्ट में 6 रहेगा। डिटरमाइन कर पाया मैं यूनिट्स प्लेस की वजह से, वंस डिजिट की मदद से मैं इसका स्क्वायर नंबर का वंस डिजिट में आइडेंटिफाई कर सकता हूं। जैसे कि सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं 26, ठीक है, मैं बात करता हूं 26, तो 26 का जो स्क्वायर करूंगा, 26 का जो मैं स्क्वायर करूंगा तो 3 डिजिट आएगा, बट इसके वंस डिजिट पे क्या रहने वाला है ये मुझे पता है। कैसे पता है? क्योंकि 6 का स्क्वायर इज 6 6 36, तो 36 का भी वंस डिजिट इज 6, यानी कि यहाँ पे भी जो है वो 6 ही आने वाला है। इज दैट क्लियर फॉर यू? इसका एक्चुअल आंसर इज 676 और इसका एक्चुअल आंसर इज 196, ठीक है। तो 196 में 6 आया, ये हमने आइडेंटिफाई किया, 676 में भी 6 हमने ये आइडेंटिफाई किया, ये रूल कहता है। और इसका वाइस वर्सा भी होता है। जैसे कि अगर आपको देता है 729, इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई कि इसका जो स्क्वायर रूट रहेगा, यानी कि जिस नंबर का स्क्वायर है उसके वंस डिजिट पे क्या रहने वाला है, तो आप वो आइडेंटिफाई आसानी से कर सकते हो। जैसे कि आपको पता है 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100, तो आपको क्या पता है कि जब मेरा स्क्वायर जो होने वाला है तो 9, यहाँ पे जो 9 है वो कब कब आ रहा है, यानी कि जब भी मैं स्क्वायर करने वाला हूं तो 9 कब कब आ रहा है। देखिए यहाँ पे आ रहा है 9 और यहाँ पे आ रहा है, यानी कि 1 2 3, एक तो वो थर्ड नंबर है सीरीज में, या फिर 4 5 3 4 5 6 7, या फिर थर्ड नंबर है या फिर 7th नंबर है, ठीक है। यानी कि आप क्या कह सकते हो कि उसकी यूनिट में एक तो 3 है या फिर उसके यूनिट में एक तो 7 है, क्योंकि 3 3 ज़र भी 9 आता है और 7 7 ज़र भी 49 आता है। इज दैट क्लियर फॉर यू? यानी कि इसका जो भी स्क्वायर रूट रहेगा उस 2 डिजिट नंबर रहेगा, बट उसके वंस डिजिट में एक तो 3 रहेगा या फिर 7 रहेगा। क्या रहेगा? एक तो 3 रहेगा या फिर 7 रहेगा, एंड इसका एक्चुअल आंसर इज 27, तो 27 में 7 हमने प्रेडिक्ट कर लिया था। इज दैट क्लियर फॉर यू? इज दैट क्लियर फॉर यू? अगला प्रॉपर्टी कहता है स्क्वायर ऑफ अ नंबर n कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ n ऑड नंबर्स। जी हाँ, अगर देखो 1 का स्क्वायर तो 1 है, कोई डाउट नहीं है। 2 का स्क्वायर अगर करना है तो सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स। अब n यहाँ पे क्या है? 2 है, n का स्क्वायर कर रहे हैं 2 है, तो 2 ऑड नंबर को ऐड कर दीजिए। 2 ऑड नंबर कौन से है? 1 और 3, 4 आया आंसर, और 2 का स्क्वायर भी 4 ही है। जैसे मुझे 3 का स्क्वायर करना है तो 3 ऑड नंबर को ऐड कर दीजिए, 1 3 5, आंसर इज 9। अगर मुझे 4 का स्क्वायर करना है 1 3 5 7, आंसर इज 16।
तो जिस भी चीज का स्क्वायर करना है उतने नंबर ऑफ ऑड नंबर्स को ऐड करिएगा, आपका उसका स्क्वायर जो है वो मिल जाएगा। अगर आपको कहते हैं कि 27 का स्क्वायर कीजिएगा तो 27 ऑड नंबर्स को ऐड कीजिएगा, आपको 27 का स्क्वायर जो है वो मिल जाने वाला है। यही ये प्रॉपर्टी कहना चाहता है। अगले 3 प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहले 10th प्रॉपर्टी कहता है कि बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स n and n+1 there are exactly 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कोई भी 2 नंबर्स ले लीजिए n और n+1, यानी कि अगर आप n पकड़ते हो 2 तो n+1 क्या होने वाला है 3। इज दैट क्लियर फॉर यू? n अगर 2 है तो n+1 यानी कि 2+1 इज 3। इतना तो समझ में आ गया। अब इनका स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर इज 4, 3 का स्क्वायर इज 9। तो रूल क्या कहता है, 4 और 9 के बीच में कितने नंबर्स है ये आपको तभी पता चलेगा जब आप एग्जैक्टली 2n करोगे, यानी कि इस n को 2 से मल्टीप्लाई करोगे। यानी कि आप जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा। देयर आर एग्जैक्टली 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, 5, 6, 7, 8 4 नंबर है, 5, 6, 7, 8 यही 4 नंबर की हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, बट इनके बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर है? 4 नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। कैसे निकाला 4 नॉन परफेक्ट स्क्वायर? हमने बस सिंपली 2n कीजिए, और n क्या है? n हमारा पहला नंबर है जो हमने यहाँ पे कंसिडरेशन में लिया है। अगर मैं एक और एग्जांपल अगर आपको बताता हूँ, अगर मैं n लेता हूँ 4 और n+1 आता है मेरा 5, तो 4 का स्क्वायर विल बी कितना 16, और वैसे ही सिमिलरली 5 का स्क्वायर विल बी कितना 25। 16 और 25 के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर है अगर हमको फाइंड आउट करना है तो 2n करना है। 2 इंटू n इज 4, 2 इंटू n 2 इंटू 4 इज 8, यानी कि 16 और 25 के बीच में 8 नॉन स्क्वायर नंबर जो है वो लाई कर रहे है। यही ये प्रॉपर्टी कहना चाहता है। 11th प्रॉपर्टी की बात करें तो 11th प्रॉपर्टी कहता है फॉर एनी नंबर n एंड इट्स सक्सेसर n+1 दिस हैज टू बी सेटिस्फाइड। यानी कि कोई भी एक नंबर n है और उसका सक्सेसर n+1 है तो ये जो चीज है ये हमेशा सेटिस्फाई होती है। ये चीज क्या है अभी मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर n आप 2 लेते हो और n+1 अगर आप 3 लेते हो, हम लोग छोटे नंबर इसलिए ले रहे हैं ताकि हमारा सिंप्लीफिकेशन ईजी हो, आपको इजीली समझ में आए। तो ये प्रॉपर्टी जो है वो ये चीज वो हमेशा सेटिस्फाई होती है। जैसे कि n+1 इज 3 प्लस n इज 2 इज ऑलवेज इक्वल्स टू n+1 यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। 3 + 2 इज कितना हमारा 5, 3 का स्क्वायर इज 9, 2 का स्क्वायर इज 4, 5 इज इक्वल्स टू 5। इज दैट क्लियर फॉर यू? कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर लीजिए n+1, उसका एडिशन कीजिए, दैट विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू उनके स्क्वायर्स का सब्ट्रैक्शन। और स्क्वायर का सब्ट्रैक्शन करते समय बड़े स्क्वायर माइनस छोटा का स्क्वायर करना है। इज दैट क्लियर फॉर यू? जैसे कि यहाँ पर मैंने 3 और 2 ये 2 नंबर्स लिए जिसमें 3 बड़ा है 2 छोटा है, तो 3 + 2 जब करेंगे ये ऑलवेज भी इक्वल टू आएगा जब आप 3 के स्क्वायर में से 2 का स्क्वायर माइनस करोगे। 2 नंबर अगर आप 7 और 8 लेते हो तो 8 + 7 जो करोगे दैट विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, यानी कि 8 + 7 विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। ये आएगा 15, और 64 माइनस 49 करते हो तब भी आपका 15 ही आने वाला है। इज दैट क्लियर फॉर यू? लास्ट प्रॉपर्टी कहता है प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज अ परफेक्ट स्क्वायर। कोई भी 2 स्क्वायर नंबर का मल्टीप्लिकेशन करोगे परफेक्ट स्क्वायर आएगा। 4x स्क्वायर नंबर है, जी हाँ 2 का स्क्वायर है। 9x स्क्वायर नंबर है, जी हाँ 9 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 36, तो 36 भी स्क्वायर नंबर है, जी हाँ सर 6 का है। समझ में आ गया? यही ये प्रॉपर्टी कहना चाहता है। जैसे कि 16 किसी का स्क्वायर है, जी हाँ सर है। 4 किसी का स्क्वायर है, जी हाँ सर है। दोनों स्क्वायर नंबर है, 16 4 जार 64, तो ये जो 64 आ रहा है ये भी किसी का स्क्वायर है, जी हाँ सर दैट इज 8 का स्क्वायर। कोई भी 2 स्क्वायर नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको एक परफेक्ट स्क्वायर ही मिलने वाला है। इज दैट क्लियर फॉर यू? सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आज हमने 12 प्रॉपर्टीज पढ़ी एंड आई होप आपको 12 के 12 प्रॉपर्टीज समझ में आ चुके होंगे। नहीं आए तो थोड़ा सा पीछे जाके फिर से एक बार देख लीजिएगा, और अभी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि उनको भी समझ में आए। जाते जाते एक लाइक जरूर करके जाइएगा, नए चैनल का सब्सक्राइब करके जाइएगा। हम लोग मिलेंगे न्यू वीडियो में।